नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की 8वीं क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2025 से कंप्लीट कर रहे हैं और विंसर बुक 2025 की दोस्तों ये 8वीं क्लास है जिसमें हम अगस्त महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आपने दोस्तों पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन दो बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? सही आंसर रहेगा सिनला दर्रा और सरुताल। इन दोनों को दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। ठीक है, सिनला दर्रा ये दोस्तों दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है और पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, सरुताल ये दोस्तों बड़कोट तहसील उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बुग्याल जो होते हैं तो वह आपके मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये दोस्तों घास के मैदान होते हैं जिन्हें बुग्याल और प्यार, बीडो, पास्चर, अल्पाइन आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बुग्यालों में जो पशु चारक होते हैं तो उन्हें पालसी, बकरवाल, पातच और लवड़िया आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन चरवाहों के द्वारा पहने जाने वाले जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं तो उन्हें दोस्तों डोरम्बा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड में दोस्तों बुग्याल संरक्षण दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता था, क्योंकि दोस्तों अब बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2024 से पहले जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जा चुके हैं तो उन पर भी निगाह मार लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया तो 2015 में दयारा बुग्याल को घोषित किया गया था और ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। 2016 में दोस्तों चाईसील बुग्याल को घोषित किया गया और ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 2017 में द्रोणागिरी पर्वत को घोषित किया गया था और ये दोस्तों चमोली में स्थित है। 2018 में नामिक बुग्याल को पिथौरागढ़ में स्थित है। 2019 में देवक्यारा बुग्याल को ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। कुश कल्याण बुग्याल को दोस्तों 2020 में घोषित किया गया था और ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 2021 में भ्यूड़ी बुग्याल को घोषित किया गया था और ये भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये दोस्तों आपके जीएस के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, 2022 की बात कर लें तो 2022 में बगची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को घोषित किया गया था। ठीक है, बगची बुग्याल ये दोस्तों चमोली में स्थित है, पिंडारी ग्लेशियर ये आपका बागेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। और पिंडारी ग्लेशियर ये दोस्तों राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 8 अगस्त 2024 को कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 13 महिलाओं को 2024 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तीलू रौतेली पुरस्कार की बात कर लें तो यह 8 अगस्त को प्रति वर्ष दिया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली का जन्म दोस्तों 1661 में 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई तो वह 2006-07 में हुई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीलू रौतेली पेंशन योजना की बात कर लें तो तीलू रौतेली पेंशन योजना ये 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में दोस्तों 14 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया था। 2022 में 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया और इस वर्ष दोस्तों 13 महिलाओं को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 15 अगस्त के अवसर पर दोस्तों 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये 4 महिलाएं हैं दोस्तों मनीषा बहुगुणा जो कि पौड़ी की रहने वाली हैं, ममता बोरा जो कि पिथौरागढ़ के ननकुड़ी गांव की ग्राम प्रधान हैं। इन्हें दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रात्रि भोज के लिए न्योता भी दिया गया था। ठीक है, तबस्सुम इमरान ये दोस्तों विकास नगर देहरादून की हैं और मीनू छेत्री ये दोस्तों देहरादून की हैं। तो इन चारों को दोस्तों 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2024 को उत्तराखंड
राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मसौदा तैयार किया गया? तो दोस्तों ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया ये ब्रिटिश उच्च आयोग तथा चिमनिंग स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ मिलकर किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? दोस्तों गोलापार हल्द्वानी में राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बालिका स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आपको बताना है लोहाघाट चंपावत में। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों 62वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, फार्मेसी कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, बात कर लें कि टॉप 100 में जीबी पंत विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा रहा? तो दोस्तों 88वां स्थान रहा है। प्रबंधन श्रेणी में टॉप 100 में काशीपुर IIM का स्थान कौन सा रहा? तो 23वां स्थान रहा है। देश के टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में IIT रुड़की का 8वां स्थान रहा है, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लें दोस्तों कि देश के टॉप संस्थान और उत्तराखंड के टॉप संस्थान की, तो देश में पहले स्थान पर है दोस्तों IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर है दोस्तों IIT बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे और चौथे स्थान पर है दोस्तों IIT दिल्ली। ठीक है, वहीं बात कर लें उत्तराखंड के टॉप संस्थानों की, तो IIT रुड़की दोस्तों पहले स्थान पर है और इसका देश में 8वां स्थान है। ठीक है, UPES देहरादून ये दोस्तों 59वें स्थान पर है। ठीक है, एम्स ऋषिकेश 74वें स्थान पर है। ग्राफिक एरा देहरादून ये दोस्तों 79वें स्थान पर है और वहीं दोस्तों जीबी पंत विश्वविद्यालय ये दोस्तों 88वें स्थान पर है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ रैंक्स थी प्रमुख शिक्षा संस्थानों की, तो आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का दोस्तों प्रथम स्थान है, याद रखेगा। और इसका ये जो ऑडिट करती है तो ये दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण संस्था करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित जो ऑडिट है तो इसमें उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों 13 अगस्त 2024 को शुरू की गई है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों पर्यटन विकास को बढ़ावा देना तथा पर्यटन नीति 2023 से 30 के प्रावधानों को पूरा करना। मतलब दोस्तों जो राज्य में नई पर्यटन नीति आई थी 2023 में, ठीक है, इसे 2030 तक कंप्लीट करना है। उसके लिए दोस्तों कुछ प्रावधानों का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो इन प्रावधानों को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपका उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 को शुरू किया गया। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ में 33 लाख सब्सिडी, जबकि दोस्तों 1 से 5 करोड़ तक निवेश करने वाले राज्यों के निवासियों हेतु 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, मतलब ये जो दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति थी इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत का प्रथम स्थान रहा या प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये दोस्तों लालकुआ नैनीताल ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार ये दोस्तों लालकुआ नैनीताल ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के विस्तृत वर्णन हेतु जिलाधिकारी धीरज गबरियाल और श्री अशोक पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों इस पुस्तक में उत्तराखंड के शिव मंदिरों के विस्तृत वर्णन किया गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा
AI मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा AI मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों उत्तराखंड चौथा राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसके तहत दंगाइयों से बाजार कीमत पर नुकसान की भरपाई करना संभव होगा? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड में दंगे फसाद होते हैं, ठीक है, तो उन दंगों को करने वाले दंगाइयों से क्षति की पूर्ति की जाएगी। जो दोस्तों सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई दोस्तों बाजार की कीमतों पर आधारित की जाएगी। तो याद रखेगा, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा SC ST OBC और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो ये योजना है दोस्तों कर्मचारी वित्त व ऋण योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना का संचालन दोस्तों उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल में जीनस कंपनी और कुमाऊं में अडानी ग्रुप द्वारा राज्य का पहला विद्युत मीटर कहाँ लगाया गया? तो ये दोस्तों देहरादून में लगाया गया है। तो याद रखिएगा कि देहरादून में पहला स्मार्ट विद्युत मीटर लगाया गया है। किसके द्वारा? जीनस कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2024 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो दोस्तों मां नंदा लोकजात मेला। ठीक है, तो इस मेले को दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त 2024 में राजकीय मेला घोषित किया है। और दोस्तों राजकीय मेले से क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मूल के रुद्रप्रयाग के CBI के DSP जो UN शांति मिशन हेतु हाल ही में चयनित किए गए कौन हैं? तो ये है दोस्तों तेज प्रकाश देवरानी। तेज प्रकाश देवरानी ये दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की मूल निवासी हैं। ठीक है, और ये दोस्तों CBI के DSP हैं, जिन्हें वर्तमान में UN शांति मिशन के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर बादल फटने से उत्तराखंड सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य हेतु MI और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई? तो यह है दोस्तों रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर दोस्तों बादल फटने से आपदा आई थी और इसके राहत बचाव कार्य के लिए दोस्तों MI और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा परिवार संचालन योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड। मतलब एक परिवार एक पहचान। ठीक है, मतलब एक परिवार के लिए एक पहचान कार्ड बनाया जाएगा और ऐसी योजना को घोषित करने वाला उत्तराखंड दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 5013.05 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दोस्तों अनुपूरक बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से कितने मेधावियों का चयन भारत दर्शन योजना के लिए किया जाना प्रस्तावित हुआ? तो दोस्तों 10। मतलब राज्य में 95 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और हर एक ब्लॉक से दोस्तों 10 विद्यार्थियों के चयन होंगे और कुल दोस्तों 950 विद्यार्थी शामिल होंगे। मतलब राज्य के 950 विद्यार्थियों को दोस्तों भारत दर्शन योजना के तहत पूरे भारत का भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्तों इंटर और 10th में टॉपर्स रहे हैं उन्हीं को दोस्तों ये भ्रमण कराना है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस स्थान पर चाय की फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया?
तो यह दोस्तों बेताल घाट, ठीक है। तो बेताल घाट में दोस्तों चाय की फैक्ट्री को स्थापित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि दोस्तों बेताल घाट के समीप पाडली, घूना और डोलकोट क्षेत्र में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय नर्सरियां स्थापित की गई हैं, ठीक है। और यहां से उत्पादित चाय को दोस्तों कोरिया, ईरान, जर्मनी तक निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से अगस्त 2024 में देश भर के 50 चयनित शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड की किस एकमात्र शिक्षिका को दिया गया? तो यह दोस्तों कुसुमलता गढ़िया। कुसुमलता गढ़िया ये दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला हैं, जिन्हें 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये दोस्तों प्राथमिक विद्यालय बिना पोखरी चमोली में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है 1942-43 में भगदड़ के दौरान बंद कर दिए गए मोटेश्वर महादेव मंदिर को हाल ही में पुनः खोल दिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों काशीपुर में स्थित है। आप सभी जानते हैं काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है दोस्तों मोटेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देश के 12 शहरों में 28,602 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने हेतु घोषित किए गए औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? तो यह है दोस्तों खुरपिया फार्म, जो कि किच्छा उधमसिंह नगर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। याद रखेगा खुरपिया गांव के लगभग 2500 एकड़ क्षेत्र में 5 राजस्व गांव शामिल हैं, और ये 5 गांव है दोस्तों खुरपिया, बांदिया, देवरिया और गोरी कला और दोस्तों भूरा गोरी। तो इन 5 गांवों में दोस्तों आपका ये स्मार्ट औद्योगिक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील शर्मा बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अगस्त महीने का अपना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा, ठीक है। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है। हमने दोस्तों अगस्त से पहले की जितनी भी क्लासेस की हैं, अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों विंसे ईयर बुक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम इसे बिल्कुल डिटेल से कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम MCQ करेंगे। दोस्तों विंसे ईयर बुक में सितंबर माह तक का ही करंट अफेयर्स दिया है इस प्रकार, ठीक है। तो सितंबर महीने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने MCQ करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।